उत्तराखंड की हरी भरी पहाड़ियों में बसा था एक शांत गांव, रैनी। यहाँ की जिंदगी पहाड़ों जितनी कठिन पर उतनी ही सुंदर थी। गांव के लोग जंगलों पर निर्भर थे, लकड़ी, चारा और ईंधन के लिए। लेकिन एक दिन गांव के लोगों की यह शांति खतरे में पड़ गई। लकड़ी काटने वालों का आगमन। सन 1974 की एक सुबह गांव की महिलाओं को खबर मिली कि जंगल विभाग ने कुछ ठेकेदारों को पास के जंगल के पेड़ों को काटने की इजाजत दे दी है। ये पेड़ सालों से गांव वालों के जीवन का हिस्सा थे। गांव की ममता, जिनकी उम्र करीब 40 साल थी, सबकी अगुआ थीं। उन्होंने सुना कि जब पुरुष किसी काम से गांव से बाहर गए हुए थे, तभी ठेकेदार पेड़ काटने आए थे। ममता ने बिना देर किए गांव की दूसरी महिलाओं, लता, कमला, पुष्पा और कई औरों को इकट्ठा किया और जंगल की ओर दौड़ पड़ी। चिपको का जन्म। जब लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों की ओर बढ़े, महिलाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ठेकेदारों ने चेतावनी दी, लेकिन महिलाएं पीछे नहीं हटीं। वे पेड़ों से जाकर चिपक गईं और बोली, पहले हमें काटो, फिर पेड़ों को। इन शब्दों में न डर था, न झिझक, बस प्रकृति से प्यार और उसकी रक्षा का संकल्प। आंदोलन की आग फैलती है। यह घटना धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। लोगों ने इसे चिपको आंदोलन का नाम दिया, यानी पेड़ों से चिपक जाना। यह सिर्फ पेड़ों को बचाने की बात नहीं थी, बल्कि महिलाओं की शक्ति, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और जनसंघर्ष की मिसाल बन गई। सुंदरलाल बहुगुणा जैसे पर्यावरणविद ने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। सरकार को जनता की आवाज सुननी पड़ी और उन्होंने कई जंगलों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब आम लोग, खासकर महिलाएं, एकजुट हो जाएं, तो वे बड़ी से बड़ी ताकत को भी हुका सकते हैं। चिपको आंदोलन आज भी पर्यावरण रक्षा के सबसे प्रेरणादायक आंदोलनों में से एक माना जाता है। पेड़ ऐज तो जीवन है, यही है चिपको की सच्ची परिभाषा। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को नाटक, कविता या बाल कहानियों के रूप में भी ढाल सकता हूँ।